हेलो ट्वेल्थ के प्यारे भाई एवं बहनों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हम सबों का प्यारा सा एजुकेशनल प्लेटफॉर्म साइंस सेक्टर 2 पर। तो जैसे कि हम लोगों ने मैट्रिक्स चैप्टर में 3.1 का क्वेश्चन बना रहे थे और लगातार जो है 1 नंबर से 6 नंबर तक बना लिए थे और आज है 7 नंबर की बारी। एकदम बारीकी से समझेंगे, एक एक चीज़ समझेंगे, ठीक है। और ऐसा हो नहीं सकता कि हम बताएं और तुमको समझ में नहीं आए, ठीक है। ये बात की गारंटी हम लेते हैं। ये तो तुम देख करके एक वीडियो देख करके मात्र जान जाएगा कि हाँ समझ में आता है कि नहीं आता है, ठीक है। तो चलो हम लोग अब स्टार्ट करते हैं, ज़्यादा टाइम को वेस्ट नहीं करना है। जैसे कि है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ ए बी सी एंड डी फ्रॉम द इक्वेशन। ये दिया गया है, ठीक है। ये मैट्रिक्स 2 बराबर दिया गया है और इसी से इक्वेशन तैयार करके और जो है ए बी सी डी का वैल्यू निकालना है, ठीक है। फाइंड मतलब ज्ञात करना होता है वैल्यू ए बी सी डी का और इक्वेशन बना करके, ठीक है। तो इक्वेशन कैसे बनाएंगे थोड़ा उस पर ध्यान देना है। सबसे पहली बात आराम से समझो तुम कि 2 मैट्रिक्स बराबर कब होता है। 2 मैट्रिक्स बराबर कब होता है? जब दोनों का ऑर्डर सेम हो। दोनों का ऑर्डर सेम हो। ऑर्डर मतलब कि रो की संख्या इस मैट्रिक्स में जितना होगा रो की संख्या उतना ही इस मैट्रिक्स में भी रो की संख्या होना चाहिए। जितना इस मैट्रिक्स में कॉलम की संख्या होगा उतना ही कॉलम की संख्या इस मैट्रिक्स में होना चाहिए, यानी कि ऑर्डर सेम होना चाहिए। देखो इसका ऑर्डर कितना है, इसका ऑर्डर 1 2, यानी कि 1 रो है और 2 कॉलम है। इसको बोलते हैं 1 रो, इसको बोलते हैं 1 रो और इसको बोलते हैं दूसरा रो, ठीक है। दूसरा रो हो गया और इसको बोलते हैं 1 कॉलम और ये हो गया दूसरा कॉलम। तो 2 रो है 2 कॉलम है। इस मैट्रिक्स का यदि ऑर्डर लिखा जाए तो 2/2 लिखेंगे, ठीक है। और इस मैट्रिक्स का भी यदि ऑर्डर लिखा जाए तो इसमें भी क्या रो है, 1 रो दूसरा रो, ठीक है। और ये 1 कॉलम दूसरा कॉलम, ठीक है। तो इसका भी ऑर्डर 2/2 ही लिखा जाएगा, यानी कि आपको भली भांति पता होगा कि जो है ये ऑर्डर मेरा सेम है। 2/2 ऑर्डर का दोनों ही मैट्रिक्स है, ठीक है। तो चलो अब हम लोग क्रॉसपोंडिंग एलिमेंट को बराबर करते हैं। जब 2 मैट्रिक्स का ऑर्डर सेम होता है तो दोनों मैट्रिक्स आपस में बराबर होती है। बराबर होने के कारण क्रॉसपोंडिंग एलिमेंट भी बराबर होता है। अब बोलेगा भैया जी क्रॉसपोंडिंग एलिमेंट क्या होता है? तो क्रॉसपोंडिंग एलिमेंट का मतलब ये होता है कि जैसे हम इस एलिमेंट का बात कर रहे हैं, इस एलिमेंट का बात कर रहे हैं, तो ये एलिमेंट कहाँ पर है, किस स्थान पर है? तो बोलेगा कि पहला रो में है और पहला कॉलम में है। देखो पहला रो में भी है और पहला कॉलम में भी है ना। तो पहला रो और पहला कॉलम में है, यानी कि इस एलिमेंट का पहला रो पहला कॉलम में है। तो इस मैट्रिक्स में भी पहला रो और पहला कॉलम देखना है। तो पहला रो और पहला कॉलम का एलिमेंट कौन है? -1। तो ये दोनों आपस में बराबर होगी। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि a - b बराबर -1, ठीक है। ये लिख सकते हैं। और दूसरा क्या लिख सकते हैं पता है? दूसरा लिख सकते हैं कि ये जैसे कि है रो दूसरा का एलिमेंट है और कॉलम पहला का, 2a - b है ना। तो ये जो है दूसरा कॉलम इसके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट का बराबर होगा, यानी कि दूसरा रो और पहला कॉलम। तो दूसरा रो क्या हो जाएगा इसमें, 1 रो और ये दूसरा रो और पहला कॉलम, तो ये पहला कॉलम ये वाला एलिमेंट है ना। दूसरा रो और पहला कॉलम का ये एलिमेंट है। तो ये एलिमेंट बराबर में कितना है 0। तो ये करस्पॉन्डिंग एलिमेंट होता है, ठीक है। यानी कि जो जिस स्थान पर इस एलिमेंट में इस मैट्रिक्स में है उसी स्थान पर का ये मैट्रिक्स का एलिमेंट बराबर होगा। समझ में आ गया होगा मेरे ख्याल से। तो जब बराबर है एलिमेंट तो बराबर कर दिए। अब यहाँ से हम लोग समीकरण बना लेंगे। समीकरण तो बन चुका है और इसको सोल्व करके ए बी का वैल्यू यहाँ से निकाल लेंगे। पहले ए बी का वैल्यू निकालो ना। ए बराबर में क्या लिख सकते हैं यहाँ बताओ? -a प्लस में b लिख सकते हैं ना, ठीक है। यहीं पे रहने दो। अब यही a का वैल्यू यहाँ पर पुट कर देते हैं। कहाँ पर? यहाँ पर, ठीक है। तो क्या हो जाएगा मेरा 2
ए के जगह पे क्या पुट करेंगे, -1 और +b, यही ना, और -b बराबर 0। ये ए के जगह पर पुट कर दिए ए का मान, ठीक है। अब देखो क्या करेंगे, 2 गुना -1 तो -2 प्लस 2b -b बराबर 0। क्या होगा, -2 प्लस 2b में b घट गया तो b बराबर 0। तो b बराबर में इधर से जाएगा -2 तो उधर हो जाएगा +2 होगा ना। तो b का वैल्यू कितना निकल गया, +2 निकल गया। कितना निकल गया, +2 निकल गया b का वैल्यू। जब b का वैल्यू 2 निकल गया तो a का भी मान निकाल सकते हैं। यहाँ पर देखो a बराबर में क्या लिखेंगे, -1 और फिर -1 और फिर प्लस b के जगह पे -1 प्लस b है ना, a बराबर में -1 प्लस b का वैल्यू कितना निकला, 2। तो b का वैल्यू जब 2 निकला तो ये हो गया। उसके बाद a बराबर में कितना हो गया, देखो 2 में 1 घट गया तो 1 बचा, तो a का वैल्यू कितना निकल गया, 1। a का वैल्यू 1, b का वैल्यू 2। ये बात समझ में आया। अब हम लोग c और d का भी तुरंत निकाल लेंगे। c और d को भी तुरंत निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं, तो ज़रा देखो कैसे निकाल सकते हैं। अच्छा, जिसको लिखना होगा वो लिख लेगा तुरंत, ठीक है। और अब हम मिटा रहे हैं थोड़ा सा, यहीं पे समझाने में मजा आएगा, ठीक है। हाँ, थोड़ा सा दिमाग लगाओ तुम लोग अपने से कि कैसे बनेगा ये। बना, जरा दिमाग लगा तुम लोग अपने से। a का मान पता है 1, b का मान 2, ठीक है। याद रखना ये बात को, काहे कि इसका कम आएगा। अभी c और d का वैल्यू निकाल लेंगे अब हम लोग। चलो c और d का वैल्यू निकालते हैं। देखो कैसे निकालेंगे। इस एलिमेंट ये वाला जो एलिमेंट है ये किसके बराबर होगा, तो ये बोलेगा कि -5 के बराबर होगा ना, क्योंकि ये पहला रो में है लेकिन दूसरा कॉलम में है। तो यहाँ से क्या लिख सकते हैं, 2a + c बराबर में 5। तो बिल्कुल लिख सकते हैं, इस एलिमेंट के बराबर में इस एलिमेंट को लिख सकते हैं, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट है। तो a का वैल्यू कितना निकला था मेरा, 1, और b का वैल्यू 2, यही ना। a का वैल्यू पुट करो यहाँ पर, 2 गुना 1 + c बराबर 5, ये ना। तो 2 + c बराबर 5। तो c बराबर में 5 - 2 बराबर 3, यानी कि c बराबर में 3 निकल गया। c का मान 3 निकल गया। अब चलो इसको बराबर करते हैं 13 के। क्यों, क्योंकि करस्पॉन्डिंग एलिमेंट है। 3c + d बराबर में 13, ठीक है। तो 3c का वैल्यू अभी तुरंत निकाले हैं 3। तो 3 + d बराबर में 13। तो 3 × 3 = 9 + d बराबर में 13। तो d बराबर में हो गया 13 - 9, d बराबर में हो गया 4। देखो 9 को +9 को उधर भेजे तो -9 गया, ठीक है। तो d का वैल्यू कितना निकल गया, 4। तो a b का वैल्यू 1, 2 और c का वैल्यू कितना निकला, 3, d का वैल्यू कितना निकला, 4। यही तुम्हारा आंसर हो गया, ठीक है। तो मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा। अगर नहीं आया है समझ में तो कमेंट कर दो अपना नाम और समझ में आया कि नहीं आया। अगर आ गया हो तो यस लिख दो, और नहीं समझ में आया हो तो नो लिख दो, ठीक है। ताकि हम जो है इसको दूसरा तरीका से बताने का प्रयास करेंगे, जो कि इससे इजी तरीका हो, ठीक है। और कमेंट ज़रूर कर देना। और साथ ही में अगर वीडियो से कुछ समझ में आ रहा है, कुछ जानकारी मिल रहा है, ठीक है, तो वीडियो को शेयर ज़रूर किया करो। काहे कि शेयर करने से क्या होगा कि थोड़ा सा रिस्पांस अच्छा आएगा वीडियो का, और मेरा मोटिवेशन थोड़ा सा बना रहेगा कि हाँ 12th वालों के प्रति जो है मेहनत करना है और अच्छा कंटेंट लाना, ठीक है। और ज़्यादा हम क्या बोलेंगे, तुम लोग अपने होशियार हो इस सब में, ठीक है। चलो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।